जय माता दी दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अपर्णा। दोस्तों, आज 17 जुलाई 2021 गुप्त नवरात्रि का 8वां दिन है, क्योंकि सप्तमी तिथि आज ही है और अष्टमी तिथि भी आज ही है। तो माता बगलामुखी की पूजा अर्चना भी आज ही की जाएगी। तो आप जानेंगे इस वीडियो में माता बगलामुखी की पूजा विधि, कथा और उपाय मंत्र। माता बगलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या है। माता बगलामुखी की पूजा अर्चना करने से सभी तरह की बाधा और संकट दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही शत्रुओं पर विजय मिलती है। माता बगलामुखी की उपासना शत्रुनाश, वाक सिद्धि, वाद विवाद में विजय के लिए की जाती है। यही कारण है कि माता बगलामुखी को सत्ता की देवी भी कहा जाता है। शत्रुनाशिनी देवी माँ बगलामुखी देवी की साधना उपासना से सभी तरह की परेशानियां दूर होती हैं। माँ की उपासना करने से मुकदमे में फंसे लोग, जमीनी विवाद, शत्रुनाश आदि संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति होती है। वहीं जीवन से हर प्रकार की बाधा से मुक्ति भी मिल जाती है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे ऐसे ही नए नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। माता बगलामुखी की पूजा विधि। प्रातःकाल स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहने, संभव हो तो इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करें। अब माँ बगलामुखी की पूजा प्रारंभ करें। पूजा करते समय मुंह पूर्व दिशा की तरफ रखें। माँ बगलामुखी की पूजा के लिए चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं और माँ को पीले रंग का फूल, फल और मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद माता बगलामुखी की चालीसा पढ़ें। शाम के समय माँ बगलामुखी की कथा का पाठ करें। माता बगलामुखी की कथा। सब बोलिए जयकारा महामाई दा, बोलिए सच्चे दरबार की जय। देवी बगलामुखी की कथा इस प्रकार है। एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। इससे चारों ओर हाहाकार मच जाता है और अनेकों लोग संकट में पड़ गए और संसार की रक्षा करना असंभव हो गया। ये तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर भगवान विष्णु जी चिंतित हो गए। इस समस्या का कोई हल ना पाकर वो भगवान शिव को स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव उनसे कहते हैं कि शक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई इस विनाश को रोक नहीं सकता, अतः आप उनकी शरण में जाएं। तब भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप किया। भगवान विष्णु ने तप करके महात्रिपुर सुंदरी को प्रसन्न किया। देवी शक्ति उनकी साधना से प्रसन्न हुई और सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती महापीठ देवी के हृदय में दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। उस समय चतुर्दशी की रात्रि को देवी बगलामुखी के रूप में प्रकट हुई। त्रैलोक्य स्तंभिनी महाविद्या भगवती बगलामुखी ने प्रसन्न होकर विष्णु जी को इच्छित वर दिया और तब सृष्टि का विनाश रुक सका। देवी बगलामुखी को वीर रति भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मास्त्र रूपिणी है। इनके शिव को एक वक्त्र महारुद्र कहा जाता है, इसीलिए देवी सिद्ध विद्या हैं। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं। गृहस्थों के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों का शमन करने वाली हैं। माता बगलामुखी की पूजा अर्चना करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। साधना में पीत वस्त्र धारण करना चाहिए एवं पीत वस्त्र का ही आसन लेना चाहिए। आराधना में पूजा की सभी वस्तुएं पीले रंग की होनी चाहिए। आराधना खुले आकाश के नीचे नहीं करनी चाहिए। आराधना काल में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। साधना डरपोक किस्म के लोगों को नहीं करनी चाहिए। बगलामुखी देवी अपने साधक की परीक्षा भी लेती हैं। साधना काल में भयानक आवाज़ें या आभास हो सकते हैं, तो इससे घबराना नहीं चाहिए और अपनी साधना जारी रखनी चाहिए। साधना गुरु की आज्ञा लेकर ही करनी चाहिए और शुरू करने से पहले गुरु का ध्यान और पूजन अवश्य करना चाहिए। बगलामुखी के भैरव मृत्युंजय हैं, इसलिए साधना के पूर्व महामृत्युंजय मंत्र का एक माला जप अवश्य करना चाहिए। साधना उत्तर की ओर मुँह करके करनी चाहिए। मंत्र का जप हल्दी की माला से करना चाहिए। जप के पश्चात माला अपने गले में धारण करें। साधना रात्रि में 9 बजे से 12 बजे के बीच प्रारंभ करनी चाहिए। मंत्र के जप की संख्या निर्धारित होनी चाहिए और रोज उसी संख्या में जप करना चाहिए। साधना गुप्त रूप से होनी चाहिए। साधना काल में दीप अवश्य जलाना चाहिए।
जो जातक इस बगलामुखी साधना को पूर्ण कर लेता है वो अजय हो जाता है, उसके शत्रु उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। माता बगलामुखी की पूजा शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराती है। मनोकामना एवं कष्ट निवारण के लिए इस मंत्र का 1108 बार जाप करना चाहिए। देवी के इस मंत्र की साधना करने पर कोई भी व्यक्ति करोड़पति से करोड़पति भी बन सकता है। मंत्र इस प्रकार है। माँ बगलामुखी का मंत्र। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां कीले कीले बुद्धिं नाशय ह्लीं ओम स्वाहा। अमीर बनने की कामना के लिए इस मंत्र का 1000 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है। ओम श्री ह्रीं ऐं भगवती बगले में श्रियं देहि देह स्वाहा। इस मंत्र के प्रयोग से साधक कभी दरिद्र नहीं होता है। माँ बगलामुखी की साधना को 10 महाविद्याओं के बराबर फल देने वाला माना जाता है। माता बगलामुखी की पूजा से सुख समृद्धि, संतान प्राप्ति, गृह शांति और वाक्य सिद्धि, राजनीतिक लाभ होते हैं। माँ बगलामुखी की साधना विशेषकर सुख समृद्धि, राजनीतिक लाभ, वाक् सिद्धि, संतान प्राप्ति, तंत्र सिद्धि, गृह शांति, शत्रुनाश, वशीकरण, उच्चाटन, रोग, दरिद्रता, मुकदमा एवं जेल से मुक्ति जैसे असाध्य कष्टों के निवारण के लिए की जाती है। माता बगलामुखी को पीला कनेर का फूल चढ़ाने से घर का माहौल बेहतर होता है। माँ बगलामुखी की पूजा करते समय उनके यंत्र एवं भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से शत्रुओं का नाश होता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिए। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।